शिलान्यास हुआ था और इसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से हमारे भाई देवेंद्र फडणवीस जी का जोरदार अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम। भले भारत माता की जय हो। शिव प्रकाश जी जय हो। प्रणाम प्रभु जी। तो फडणवीस साहब, ये बहनें सुबह 9 बजे से आ गई हैं। कोई इसमें कुछ तो नागपुर से हैं और कुछ 250-300 किलोमीटर चल करके आई हैं। तो एक बार सभी हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से, जवानों की तरफ से, और क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिला दिवस भी आज साथ में था, और ये अनुष्ठान जिनके ऊपर साक्षात भारत माता का आशीर्वाद है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। अब इनका सम्मान करने के लिए अब मैं किसको मंच पर आमंत्रित करूं, मैं ही बोल देता हूं। और पूज्य आचार्य जी, आप इनको ये दो, फूल दो, ये हमारे फूलों की तरह महकते रहें, और शाल श्रीफल दे करके, और एक आपके लिए एक छोटा सा आदरणीय भरत जी जो हमारे एमडी हैं, पूज्य आचार्य श्री के अनुगामी हैं, और एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। आज मैं सुबह से कह रहा था सब पतले हो जाओ, आप तो महापतले हो गए हो। अभी कल मैं अमृता जी से मिला, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन ज्यादा हेल्दी दिखेगा। ऐसे सब ऐसे उत्साह से जीते रहें। और जो है पूज्य आचार्य श्री, मैं हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, मैं चाहूंगा कि आप उनको एक एक प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र देकर के, एक प्रतीक चिन्ह देकर के उनको यहां से नाम बोल देंगे। आ जाएंगे एक बार, है ना? आज है शिव प्रकाश जी का, तो शिव प्रकाश जी का करो भाई। हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी जी, और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, और हम तो हैं सबके साथ में। दो, हाँ, एक बार शिव प्रकाश जी का अभिनंदन। शिव प्रकाश जी हमारे बहुत बड़े एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के धनी हैं। संघ ने जो संस्कार दिए राष्ट्रवाद के, सेवा के, समर्पण के, त्याग और बलिदान के, उसको जीते हैं, और शिव स्वरूप आत्मा है। बहुत बहुत प्रणाम। और आशीष जायसवाल जी हमारे, उनका भी सम्मान करने के लिए मैं संजीवनी ताई आपको आमंत्रित करता हूं। आशीष जायसवाल जी का भी, जो हमारे राज्य मंत्री हैं और राज्य धर्म के साथ वो योग धर्म और राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निभाते हैं। आज दो दो आशीष हमारे साथ, पहले वाले आशीष को पहले आशीर्वाद दे दिया। संजीवनी ताई जल्दी आओ। और हमारे राज्य प्रभारी भाई दिनेश जी, दोनों आइए। ओहो, किसानों की ओर से निवेदन भी दे रहे हैं, लो लो। हाँ जी, हाँ जी, संतरा के लिए। जय हो। प्रणाम प्रभु। हाँ हाँ, कम पड़ेगा, 800 टन प्रतिदिन का लगा दिया, कम अब कम सब लगेंगे। हो गया, हो गया।
एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सभी महिला पतंजलि योग समिति की ओर से एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार अभिनंदन। और इस महिला महासम्मेलन और आज के इस नियोजन में जिन भाई बहनों ने बहुत सुंदर सेवा दी, मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती संजीनी तावी से और हमारे माननीय सीएम साहब से कि हमारे इन कार्यकर्ताओं को आपके हाथों से सम्मानित होने के बाद इनकी थकान दूर हो जाएगी। श्रीमती शोभा ताई, श्रीमती सुधा ताई, स्मिता ताई, श्रीमती माया ताई, उर्मिला जी, माधुरी जी, श्रीमती माया ताई, चारुलता ताई, श्री दिनेश जी, अनिल जी, अमृतवार जी, श्री शंकर जी, श्री नीलकंठ जी और श्री प्रदीप जी। एक बार जोरदार अभिनंदन इन सभी भाई बहनों का। ये तो प्रतीक हैं, वैसे तो ये सारा सम्मान उन हरेक कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने प्रबल पुरुषार्थ करके आज भी सुबह 4 बजे से उठ करके दूर दराज अपने अपने गांव से, तहसील से, जिले से यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आप अपने सम्मान के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपना सम्मान करेंगे। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे इन सभी योगी योद्धाओं का अपने हाथों से सम्मान कर रहे हैं, इनको गौरव दे रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, एक बड़े इतिहास के साक्षी हम सब बन रहे हैं। सेवा का फल ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के हाथ से जब हमें पारितोषिक मिलता है, सम्मान मिलता है, तो ये अपने आप में बहुत गौरव के क्षण होते हैं। पुनः एक बार जोरदार अभिनंदन सभी भाई बहनों का, सभी कार्यकर्ताओं का। और हमारे आदरणीय श्री आशीष जायसवाल जी का एक प्रतीक चिन्ह छूट गया था, तो मैं निवेदन करूंगी पूज्य स्वामी परमार देव जी और आदरणीय भाई सुरेश जी से। सुरेश यादव जी उनको गौरव प्रदान कर रहे हैं। जायसवाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे नितिन गडकरी साहब जी का भी आगमन हो चुका है और हम देवेंद्र जी पहले ना अपन शिलापट का अनावरण करके आ जाते, और जिससे कि आज सुपर फास्ट चल रहा है सुबह से, तो मैं हमारे बड़े भाई गडकरी साहब उनका आगमन हो चुका है और हम सबसे पहले नीचे शिलापट के अनावरण के लिए जाते हैं। गडकरी साहब पहले इधर से शुरू कर लेते हैं, सामने से हट जाओ भाई। तो ये जैसे मैंने कहा, इसका शिलान्यास भी और इसका उद्घाटन भी हमारे दोनों ही गौरव पुरुषों के द्वारा हुआ था और आज ये इतिहास बन रहा है ना। यहीं से इधर से अति आधुनिक तकनीकी से युक्त एशिया का प्रथम और देश का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी सीएम साहब के कर कमलों से हो रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और साथ ही हमारे सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाज रानी के माननीय यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री नितिन गडकरी जी के पवित्र कर कमलों से ये उद्घाटन। और एक बार जोरदार अभिनंदन। एक इतिहास के हम साक्षी बने हुए हैं सभी भाई बहन। हमारा देश पहले से भी ऋषि और कृषि संस्कृति का उपासक रहा है और इस फूड पार्क के उद्घाटन से ऋषि संस्कृति को और कृषि संस्कृति को पुनः बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। अतः जोरदार अभिनंदन। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में माननीय सीएम साहब और श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी जो महसूल मंत्री हैं और पालक मंत्री हैं नागपुर और अमरावती के, मंच पर पधार रहे हैं। तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए सम्मान में। तो भाई तालियां और ज्यादा घनघोर बजनी चाहिए। देखो भाई, बोले भारत माता की।
जय भवानी, जय शिवाजी। तो इधर तो भवानी शक्ति है, इधर शिवाजी की पूरी फौज बैठी है। मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से कहूंगा, हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भाई नितिन गडकरी साहब का जो है वो एक परंपरा है, शाल श्रीफल और सम्मान चिन्ह दे करके उनको गौरवान्वित करेंगे और यह हम सबका गौरव है। ऐसे हमारे राष्ट्र पुरुष, एक युग पुरुष जैसा जिनका सामर्थ्य है, उनके लिए अभिनंदन और उनको प्रणाम करते हुए आज हमने औपचारिकताएं कुछ रखी नहीं है साहब, बहुत छोटी छोटी, बस सूक्ष्म। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है, आपका यहाँ होना वह हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। मेरे से हमारे बावन कुले जी भी बोले, स्वामी जी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं दूर से आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई जब पहुँच जाए तब पहुँच जाना, ये सिलसिला जारी है। अब भाई साहब ने आते ही बोल दिया कि स्वामी जी मैं पहले अपना मनोगत कह करके आगे प्रस्थान करना है। तो हम सब यहाँ जिनके लिए भौर से टकटकी लगाए और गाँव उसमें लोक भाषा में कहें पलक पावड़े बिछाए, जिनका इंतजार कर रहे थे और जिन्होंने पूरे देश में, ये तो एक निर्माण है मिहान में, तो उस ऋषि और कृषि संस्कृति का एक प्रतिमान है कि पूरे देश को 800 टन प्रतिदिन जूस बनाने की कैपेसिटी, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई किसी तरह की शुगर नहीं। और ये तो एक है। इन्होंने इस निर्माण के साथ साथ पूरे देश में, अभी मैं पिछले कई दिनों से लगातार कभी जहाज में कभी हेलीकॉप्टर में, तो चारों तरफ दिखे तो उधर ही गडकरी जी दिखे, इधर देखे तो इधर हाईवे, उधर देखे तो उधर हाईवे, आगे हाईवे, पीछे हाईवे, नीचे हाईवे, चारों तरफ ऐसा स्पीड बांध दी है। विकसित भारत की आधारशिला किसी ने रखी है, उसके निर्माण का रास्ता किसी ने दिया है, तो हमारे गडकरी जी साहब। तो आप सीधे बिना किसी अवरोध के आप अपना मनोगत रखें, तो इसलिए हमने तो भूमिका के 2 शब्द ही कहे। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो जरा, और जोर से। धन्यवाद। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आवाज आ रहा है? महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, जिनके कारण विदर्भ के किसानों को राहत देने वाला ये भव्य प्रकल्प की शुभारंभ हो रहा है, ऐसे हमारे आचार्य रामदेव बाबा जी, जिन्होंने अपने सोच के साथ इस प्रकल्प में बहुत क्वालिटेटिव, गुणात्मक सहयोग भी किया है और इसका क्रियान्वयन करने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आचार्य जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मैंने और देवेंद्र जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि नागपुर में फलों पर प्रक्रिया करने वाले एक बड़े उद्योग की शुरुआत आप मिहान में करिए और यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए आप उनको आशीर्वाद दीजिए, यह हमने उनसे अनुरोध किया था। मैं उनका आभारी हूँ कि उनके सहयोग के कारण, उदार दृष्टिकोण के कारण और समाज में जो शोषित पीड़ित हैं उनके विकास के लिए पतंजलि का उपयोग करके टेक्नोलॉजी को लाकर यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए आचार्य जी ने इस प्रकल्प का निर्माण किया है।
आचार्य जी को भी पता है, आप सबको भी पता है कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। यह आत्महत्या का मूल कारण यही रहा है कि यहाँ ज़्यादातर लोग किसान कपास लगाते हैं, कुछ विभाग में सोयाबीन लगाते हैं और फलों के रूप में संतरा, ऑरेंजेस, ये यहाँ के किसानों की फसल सही महत्वपूर्ण फसल है। पर इसको ठीक प्रकार से भाव न मिलने के कारण प्राइस मैकेनिज्म में किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ और जिसके कारण आज बहुत बड़े प्रमाण पर किसान समस्याओं का सामना कर रहे थे। आज जब रामदेव जी ने इसका निर्णय किया तो हमारे यहाँ जो संतरा तैयार होता है उसमें जो छोटा संतरा है वो मार्केट में 12 से 13 रुपए किलो के भाव से बेचा जाता है। आज सबसे पहली खुशी की बात है कि पतंजलि ने जाहिर किया है कि ये संतरा वो 18 रुपए किलो के भाव से खरीदी करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। रोज करीब 800 टन संतरे की आवश्यकता है और उस हिसाब से संतरे का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी है और वो जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। मैं आचार्य जी को बताना चाहूँगा कि 15 दिन पहले मैं स्पेन में गया था और विदर्भ के करीब 20-25 किसान भी मेरे साथ थे और जो वैलेंशिया करके जो है, जो संतरे की जात है, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध है, जो पूरे दुनिया को संतरे का जूस देती है, वहाँ 4 दिन मैंने संतरे के बागों में, प्रोसेसिंग प्लांट में, पैकेजिंग यूनिट में जाकर हम सब लोगों ने उसका अध्ययन किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग संतरे का जो उत्पादन है पर एकड़ में हमारा 4 से 5 टन होता है और वैलेंशिया में, स्पेन में संतरे का उत्पादन 30 से 35 टन होता है। और इसलिए हमने ये अध्ययन किया कि उनका ये उत्पादन ज़्यादा है, इसका कारण क्या है। उसकी एक बहुत अच्छी फिल्म 15-20 मिनट की, जिसमें ड्रोन से उसका शूटिंग किया गया था। 3-3 हजार, 4-4 हजार एकड़ का एक प्लॉट था। संतरे लगे हुए थे। संतरे को काटना कैसे, संतरे की कलम कैसे तैयार करना, और उनकी स्थिति तो इतनी खराब थी कि वो 200 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे और उस देश में कुएं करने के लिए मनाही की गई है। जमीन से पानी ले नहीं सकते। ऐसे स्थिति में उन्होंने कैसी सफलता मिलाई, ये हमने नज़दीक से देखा। उसकी 15 से 20 मिनट की फिल्म है और अब आने वाले समय में आज ही वो फिल्म मैंने अपलोड करने के लिए मेरे साइट पर डालने के लिए बोला है। और हम आने वाले समय में विदर्भ के संतरा उत्पादकों का एक दिन का वर्कशॉप ले रहे हैं और जो नर्सरी वाले हैं उनको भी साथ में ले रहे हैं। उनकी जो संतरा लगता है वो 2 बाय 4 मीटर 6 मीटर पे लगता है। 1 एकड़ में हमारे यहाँ 100 संतरे के पेड़ लगते हैं और उनके यहाँ 300 पेड़ लगते हैं। संतरे को नीचे को जो पालवी फूटती है उसको वो काट देते हैं और बाम्बू का उपयोग नहीं करते हैं। वो 45 डिग्री से जो उसको फांदिया है उसको ज़मीन को बांध देते हैं। हमने पूरे टेक्नोलॉजी को हम समझ कर आए हैं और कलम भी अच्छी तैयार करेंगे। संतरे का कलम अच्छी लगाने के बाद उत्पादन भी बढ़ाएंगे, ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल का भी उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का भी उपयोग करेंगे। और रामदेव जी, आपको लगने वाला संतरा हम बड़े प्रमाण पर उपलब्ध करा कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। संतरे के ग्रेडिंग करने वाले करीब 8-10 कारखाने शुरू हुए
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो संतरे का एक पैकेजिंग सॉर्टिंग करने का यूनिट तैयार किया था वो बंद पड़ा था। देवेंद्र जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर श्रीधर राव ठाकरे जो है आष्टी के, उनकी एक समिति बनाकर उनको चलाने के लिए दिया है। हमारा यहाँ का संतरा बांग्लादेश में निर्यात होता है, पर बांग्लादेश की सरकार ने उसके ऊपर 85% ड्यूटी लगाई है और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बीच में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थी उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि संतरे की ड्यूटी मैं कम करने के लिए तैयार हूँ, प्याज की ड्यूटी आप कम करिए। थोड़ा सा मामला था, पर अब बांग्लादेश में भी हमने एक नई योजना तैयार की है कि हमने समुंदर को नागपुर में लाया है, वर्धा में ड्राई पोर्ट का निर्माण किया है। अब वहाँ से डायरेक्ट संतरा हल्दिया जाएगा और नदी के मार्ग से बांग्लादेश पहुँचेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विदर्भ के किसानों को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के सरकार की ओर से संतरे के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी और संतरा निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे किसानों के लिए खेती में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है बीज और दूसरी है कलम, सीड और प्लांट। इन दोनों में जब तक बदल नहीं होगा तब तक उत्पादन में भी बदल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ अच्छे स्टैंडर्ड की संतरे की नर्सरीज को तैयार करना आवश्यक है। हमारे जलगांव के जैन ग्रुप ने मोर्शी के पास कोशिश की थी, पर अब वैलेंशिया और नागपुरी संतरा इसका भी हाइब्रिड करके उत्पादन बढ़ाने वाली जाति को लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रामदेव बाबा जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों को राहत देने वाला है, युवाओं को रोजगार देने वाला है। जो बड़ा संतरा होता है अच्छे क्वालिटी का, वो डोमेस्टिक मार्केट में बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ भेजेंगे मार्केटिंग के लिए। बाकी संतरा जो है दुबई से लेकर बांग्लादेश तक हम उसकी निर्यात करेंगे और जो छोटा संतरा रहेगा उसके लिए हम लोग रामदेव बाबा जी को उस संतरे का सप्लाई करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। हमारे एग्रो विजन की तरफ से इसकी पूर्व तैयारी को हमने शुरुआत की है। हमने स्पेन में ये भी देखा कि जमीन का, पानी का और पत्ते का परीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। किसान ये करते नहीं है। हमारी एग्रो विजन के तरफ से हम इसकी लेबॉर्ट्री भी खोल रहे हैं ताकि किसानों को इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो। जमीन में कौन से मैग्नीज कम है, लोहा कम है, नाइट्रोजन, पोटैश किसकी कमी है, इसका भी उपयोग करेंगे और उत्पादन को बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक खेती भी करने का प्रयास करेंगे। मेरा खुद संतरे का बगीचा है। हम जीवामृत का भी प्रयोग कर रहे हैं, ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलजोड़ी हमारे पास है और अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी खेती में प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मेरा ग्रीन हाउस भी है और मेरी रुचि भी है और मैं ज़्यादातर किसानों में, खेती और पानी में काम करता हूँ। बाबा जी, मुझे आपके आशीर्वाद से अलग अलग यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 11 डॉक्टरेट्स मिली है और उसमें से 6 डॉक्टरेट डिलीट्स जो है वो कृषि विज्ञान और पानी के ऊपर मिली है। तो मैं पूरी तरह बैकअप में आपके इस प्रकल्प को रॉ मटेरियल के रूप में संतरा, मौसम्बी, नींबू, सब फल यहाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़कर आपको सप्लाई हो सके, इसका हमारे एग्रो विजन के तरफ से हमने प्लानिंग करके काम शुरू किया है। हमारे यहाँ हर साल 3 लाख किसान आते हैं और करीब 13-14 साल से हम लोग बड़े प्रमाण पर एग्रो विजन का कार्यक्रम करते हैं। कॉटन, सोयाबीन, संतरा, ऐसे अलग अलग सेल है। अनेक वैज्ञानिक हमारे बोर्ड पर है और हम लोग वर्कशॉप 40 वर्कशॉप लेते हैं
हर साल देवेंद्र जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाटर कंजर्वेशन का जो कार्यक्रम है वो संतरे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कैलिफोर्निया जिसको कहा जाता है, वरुण मूर्छी और काटोल क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। और इसलिए हमने एक मंत्र आपके जैसा भी दिया है जो चल पड़ा है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और हमने ऐसे अनेक प्रकल्प उठाया। 1000 करीब अमृत सरोवर मैंने बनाया विदर्भ में, कृषि विद्यापीठ में भी हमने बनाया है। और इसलिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ये प्रकल्प आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा। इसके लिए किसानों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा विश्वास आचार्य बालकृष्णन जी और बाबा जी को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। देवेंद्र जी से एक छोटा सा अनुरोध करूँगा कि हमारी जो 100-150 नर्सरीज है उसका टेक्निकल अपग्रेडेशन करने के लिए और महाराष्ट्र के भी नर्सरी के अपग्रेडेशन के लिए आप कुछ योजना तैयार करिए। देवेंद्र जी को पता होगा कि हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी नासिक में जो विलास शिंदे जी की है, उन्होंने कलम सुधार दी तो वो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के अंगूर एक्सपोर्ट किए हैं। विलास शिंदे भी स्पेन की यात्रा में मेरे साथ थे और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी पणन के भी थे। तो ये दोनों को लेकर अगर ये कलम और बीज दोनों में अगर सुधार होता है तो वैसे ही महाराष्ट्र देश में कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है और मेरा विश्वास है कि निर्यात में भी हम बहुत आगे निकलेंगे। यहाँ के किसान सुखी समृद्ध संपन्न बनेंगे और विदर्भ के किसानों की एक भी आत्महत्या नहीं होगी, ये हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और इसीलिए फिर से एक बार बाबा जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विदर्भ की जनता की ओर से, विदर्भ के किसानों की ओर से, विदर्भ के संतरा उत्पादकों की ओर से और हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जोरदार ताला बजाकर बाबा जी का एक बार अभिनंदन करिए जोर से। हमारे ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के डायरेक्टर घोष भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा और उनका इंस्टीट्यूट और स्पेन का संतरा वैलेंसिया, हमको अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेस्ट चाहिए और 1 एकड़ में 30 टन संतरा तैयार करने का हमारा उद्देश्य है। निश्चित रूप से सबके सहयोग से वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और बाबा जी को बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। ओम ओम ओम। तो एक बार देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और अभिनंदन यहाँ जो सामने बैठे हैं और इतने ही उधर सामने वाले साइड में बैठे हुए, इतने उत्साह था लोगों के अंदर। और देखो हमारे फडणवीस साहब तो राजधर्म के, सेवा धर्म के, विनम्रता के, शौर्य वीरता पराक्रम के और निष्काम सेवा के एक बहुत बड़े प्रतिमान हैं। अभी गडकरी साहब ने बोला तो मेरे से बोल रहे थे, जो गडकरी साहब कह रहे हैं उसको कैसे उतारना, उसके लिए दिमाग में अभी से इनके चल रहा है कि इस जो 5 क्विंटल हो रहा है संतरा, उसको 25 क्विंटल कैसे बनाना, उसकी रूपरेखा 5 मिनट में दिमाग में तैयार कर ली। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इन्हें वंदन करता हूं। आज पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के इस भव्य उद्घाटन समारोह में
हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, हमारे मार्गदर्शक और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन आदरणीय नितिन जी गडकरी, पतंजलि का सपना जिन्होंने देखा और उसको भव्य रूप से साकार किया, ऐसे हमारे योग पुरुष और पूरे देश में और दुनिया में योग को प्रतिष्ठा जिन्होंने दिलवाई, ऐसे श्रद्धेय हमारे बाबा जी, बाबा रामदेव जी, और भगवे के साथ साथ सफेद का मिलन, ये एक ऐसा मिलन है कि ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्णन जी, आशीष जायसवाल जी, माननीय शिव प्रकाश जी, श्रीमती स्वाति पांडे, श्री सागर जी मेघे, श्री आशीष जी देशमुख, श्री राम भरत जी, साध्वी देवप्रिया जी, सुरेश यादव जी, पीएन सिंह जी, हमारे विपिन इटनकर जी, हमारी महा ऑरेंज की टीम और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूरे विदर्भ वासियों की ओर से बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ा मेगा फूड पार्क आज यहां पर उद्घाटित हो रहा है। मुझे याद है कि आज से 9 साल पहले हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी। कई तकलीफें आई। मैं जब भी आचार्य जी को और जूस भी पीते रहो आप, ठीक है। बहुत बढ़िया जूस है भैया। मैं जब भी बाबा जी को और आचार्य जी को मिलता था, मैं कहता था नागपुर, उन्होंने कहा, वो कहते थे चिंता मत करिए, कितनी भी तकलीफें आने दीजिए, हम नागपुर का काम पूरा करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। और मैं ये बात और एक बताना चाहता हूं, जिस समय हमने उनको नागपुर में आने का अनुरोध किया, कई राज्यों की सरकारें उनको मुफ्त में जमीन दे रही थी और बुला रही थी, लेकिन मैंने और आदरणीय गडकरी जी ने उनको निवेदन करने के बाद बाबा जी ने कहा, चाहे जो हो जाए, मैं विदर्भ में ही आऊंगा, मैं नागपुर में ही आऊंगा। और बाबा जी को जमीन मुफ्त में नहीं दी गई, सीधी आवंटित भी नहीं की गई। हमने बाबा जी को कहा, बाबा जी हमारे यहां तो पारदर्शिता है, हम तो टेंडर बुलाएंगे और जो जमीन का सबसे ज्यादा भाव देगा उसको जमीन देंगे, तो हमारी इच्छा है कि आपने उसमें आकर जमीन लेनी चाहिए और सबसे ज्यादा भाव आपने देना चाहिए। वो भी चैलेंज बाबा जी ने स्वीकार किया, लेकिन 3 बार हमने टेंडर निकाला, तीनों बार एक ही टेंडर आया, पतंजलि का, और किसी ने हिम्मत ही नहीं की। और ये जमीन यहां पर मिली और ये काम आज यहां पर पूरा हो रहा है। विशेष रूप से बाबा जी ने जो कहा था कि हमारे संतरा उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उन किसानों का किसी भी प्रकार का संतरा हो, मैं उसको लूंगा और उस पर प्रोसेसिंग करूंगा, संतरे पे भी करूंगा, छिलके पे भी करूंगा, बीज पे भी करूंगा, हर चीज पर यहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है। और अभी आचार्य जी ने कहा कि जितना संतरा है, अब उसका केंद्र ही हम यहां तैयार करेंगे, सारा संतरा यही लेंगे, उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग यहां पर करेंगे, हमारे ही कोल्ड स्टोरेज में हम किसानों को जगह देंगे, जिसको हमारे कोल्ड स्टोरेज में संतरा रखना है वो रखे, जब बेचना है वो बेचे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल इस प्रकल्प के लिए नहीं, तो हमारे सारे संतरा उत्पादन करने वाले किसानों के लिए ये केंद्र
एक वरदान साबित होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ सभी फलों का भी प्रोसेसिंग यहां पर होगा। हमारे लिए प्रोसेसिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना प्रोसेसिंग का वेस्टेज होता है, बिना प्रोसेसिंग की कीमत नहीं मिलती है, और इसीलिए हम चाहते थे ये मेगा फूड पार्क बने, और ये आज बना है। अभी अभी नितिन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बताई कि हम लोगों को एक नर्सरी तैयार करके यहाँ पर सेपलिंग जो है, जो हमारी कलम है, उसको तैयार करना चाहिए। तो बाबा जी से मेरी बात हुई, बाबा जी ने कहा यहीं पर हम नर्सरी तैयार करेंगे और सारा का सारा यहाँ पर ही हम लोग जो पौधा है वो तैयार करेंगे। बाबा जी, आपने ये जो काम हाथ में लिया है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी सुविधा चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार देगी, और एक बहुत ही एडवांस नर्सरी ये यहाँ पर हम लोग मिलकर तैयार करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे जो प्लान यहाँ पर तैयार किए हैं, एक एक करके वो पूरे हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर खड़ी होगी। मैं उसके लिए बाबा जी को, आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे ध्यान में बाद में आया कि इसको थोड़ा समय क्यों लगा, क्योंकि बाबा जी राह देख रहे थे कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेगा तभी इसका उद्घाटन करूंगा, इसलिए 2 साल बाबा जी ने टाइम निकाल दिया और बोले अब मुख्यमंत्री बने, अब आ जाओ। तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। तो आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको प्रणाम है, वंदन है। और मैंने ज़्यादा समय नहीं लेना क्योंकि आप दोनों को जाना है, आदरणीय हमारे सम्मानीय गडकरी साहब को भी जाना है। तो आपके दोनों के यह जो कुछ भी मिहान में आज जो दिख रहा है ना, यह मूर्त रूप, मुझे इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। ये तीनों महापुरुष परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी की दूरदृष्टि, आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की महाराष्ट्र को लेकर के जो एक संवेदना, कार्य करने की भावना, और हमारे इस देश के, मैं तो कहता हूं राजनीति के हमारे अजात शत्रु आदरणीय श्री गडकरी जी की एक तड़फ और ललक, उसका परिणाम है आज यह पतंजलि फूड पार्क यहाँ मिहान में बन करके तैयार है। एक बार आप तीनों महापुरुष के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और सम्मान कर दें। जैसे अभी मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी और गडकरी जी को एक सिंपल सी जानकारी देना चाहता हूँ। गडकरी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन हमने ये स्टार्ट किया था काम, उस दिन 15 रुपये का चूरा था, 15 रुपये किलो का चूरा था। फैक्ट्री चालू होने से पहले पहले अभी 22 रुपया हो गया है, यानी 45% फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गया है। और आगे से आपके सहयोग से जो बीच के बिचौलिए हैं, हम उन सबको भी खत्म करने वाले हैं। और अभी आपके हाथों से डायरेक्ट हम वर्चुअल मंडी के रूप में डायरेक्ट फार्मर रजिस्ट्रेशन करके खरीदने की व्यवस्था भी हम यहाँ से करने वाले हैं। मुझे आपसे एक निवेदन है, क्योंकि आपको जाना है, एक ही चीज़ कहूँगा, संतरा बोर्ड, जैसे अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, एक तो संतरा बोर्ड बना दीजिए। सिट्रस स्टेट की आपने घोषणा करी थी, क्योंकि संतरे वाले भाई मेरे से मिल चुके हैं, तो अब तो मानिए आप इस प्रांत के राजा हैं, मैं तो संतरा वालों का प्रतिनिधि हूँ, तो इसलिए संतरे वाले की प्रतिनिधि की ओर से मैं आपसे निवेदन करूंगा। और यहाँ पर कार्यक्रम कंटिन्यू चलता रहेगा। आदरणीय हमारे बहुत ही मेरे माननीय भाई शिव प्रकाश जी हमारे आग्रह पर आए, हमारे आदरणीय भाई, हमारे मंत्री जी, जो हमारे थोड़े से प्रेम से हमने आग्रह किया था, तो आदरणीय आशीष जायसवाल जी भी आए, हमारे सभी एमएलए बंधु, हमारे आशीष भाई,
सभी का भी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बाकी कितनी भी चुनौतियाँ आई हों, परंतु हमारे मिहान के जो हमारे एमएडीसी के अधिकारी में शुरू में श्री भूषण गंगरानी जी थे, फिर आदरणीय दीपक जी थे, बाद में बहन श्रीमती स्वाति जी रहीं, अभी हमारे विपिन इटनकर जी जो है वह इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। सबका बहुत सकारात्मक योगदान रहा और आदरणीय स्वाति जी ने तो एक एक कर्मचारी को यहाँ पर पूरी तरह से काम पे लगाने के लिए बड़ा योगदान दिया। हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार और हमारे आर्टिस्ट, और इतना ही नहीं जो प्रोसेसिंग के लिए यूटिलिटी के लिए जो मशीनरी वगैरह जहाँ से हमारी आई हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए सभी लोगों ने जिन्होंने विशेष योगदान दिया, वो सभी हमारे संगठन के सारे कार्यकर्ता भाई बहन जितने भी इस मंच पर हैं, हमारे सम्मुख हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय एनपी सिंह जी आए हैं, आदरणीय बहन हमारी साथ भी देवप्रिया जी हैं। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और बता देता हूं कि हमारे किसान भाइयों ने यहाँ दान भी दिया है। एक तो बाबा आ जाओ, एक बुजुर्ग बाबा हैं। हाँ जी, चलो भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। वो माला उसके लिए आओ भाई, संतरे वाली फूलों वाली माला तो रोज पहनते हैं। और जो हमारे बड़े भाई गडकरी साहब ने कहा है और हमारे भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा है, अब ये 5 क्विंटल से क्या डबल डाल रहे हो? एक फोटो के लिए अरे इनको और पहना दो, चलो सामने दो। ये अपना ही प्रोडक्ट है, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, आपको लगेगा कि फिर आपका आगे इसमें सर्वोपरि। तो अभी विधिवत रूप से मशीन में जो है संतरे का जो प्लांट है उसमें संतरा डाल करके शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अपने स्थान पर बैठ करके खड़े होकर के आनंद लीजिए, खड़े हो जाइए एक बार, बोले भारत माता की। और ऊपर अभी प्लांट चालू होगा, उधर उसको संतरे को अनलोड करके और फिर आपको, अब ये व्यवस्था तो नहीं है, नहीं तो जाते समय सबको जूस पिला देते। और हमारी बहन जो है स्वाति जी ने इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, उनको भी आशीर्वाद है। ओम तो बोले अभी भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। यह ऐतिहासिक क्षण जब भारत की ऋषि परंपरा, कृषि परंपरा को गौरव देने वाले परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज और हमारे यशस्वी इस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और भारत वर्ष के गौरव माननीय नितिन गडकरी जी, जो हमारे लिए आदर्श है, राजयोग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र कर्तव्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इदम राष्ट्राय इदम नमम कि यह पावनी परंपरा हम परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज से सीखते हैं। और यहाँ पर हजारों भाई बहन उपस्थित होकर के इस ऐतिहासिक क्षण को और गौरव प्रदान किया। इसलिए एक बार जोरदार अपना अभिनंदन करिए, जोरदार करतल ध्वनि करिए। और मैं पूजा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। अभी अपने स्थान पे ही रहेंगे सभी भाई बहन, इधर से बहनें अपने स्थान पे ही रहेंगे। अभी सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने भोर से लेकर के अभी तक बहुत ही धैर्य के साथ इस अनुष्ठान में सहयोग दिया है। 5-10 मिनट और सहयोग करें। भोजन प्रसाद की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर आपके लिए की गई है।
और आप भोजन प्रसाद करेंगे और साथ साथ लड्डू का प्रसाद भी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने और एक एक संतरा का पौधा भी लेकर के जाना है आप सबके लिए। लगभग 25,000 संतरा के पौधों का वितरण यहाँ पर निःशुल्क हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक एक पौधा जरूर ले जाना और इस कार्यक्रम की एक निशानी, एक उपहार को संजो करके उसको लगाना और उससे आप उसको पुष्पित पल्लवित करके आप उसके फल को जो है उसका रसास्वादन करेंगे। 5-10 मिनट और मैं आपसे निवेदन करूंगा और हमारे सभी संगठन के भाई बहनों ने, हमारी श्रद्धामयी बहनों ने, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान किसान सेवा समिति, युवा भारत, सोशल मीडिया के सभी भाई बहनों ने लगभग 15 दिनों से दिन रात मेहनत की है और मुंबई से हो, महाराष्ट्र पश्चिम से हो और मध्य प्रदेश पूर्व पश्चिम, छत्तीसगढ़ की हमारी पूरी राज्य कार्यकारिणी और जिला प्रभारी सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जब जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने आह्वान किया है, परम पूज्य गुरुदेव ने कोई संकल्प लिया है, तो आप सब ने मिल करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वास्तव में आज का यह क्षण जो किसान बदहाल रहता था, बुरे हाल रहता था, फटे हाल रहता था, उसको खुशहाल करने का, उसको बेमिसाल बनाने के लिए, उसको समृद्धि, यश, कीर्ति, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क का यह मिहान का अनुष्ठान वास्तव में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जहान में जाना जाएगा। इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे सभी, जैसे मैंने निवेदन किया, मुंबई से हमारे भाई सुरेश जी, आदरणीय पोपटराव कदम जी, भाई शरद अर्जितवार जी और महाराष्ट्र पश्चिम से बापू पाडलकर जी, अतुल जी, भाई हमारे उदयवाणी जी, प्रतीश जी और पूरी टीम ने आकर के यहाँ पूरा सहयोग किया है, उनका भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश की टीम भाई करण जी, मुन्नीलाल जी, अनिल जी, भाई राजेंद्र जी, कृष्ण योगेंद्र जी, महेंद्र जी, भाई संजय जी और पूरी टीम ने, भाई मनेंद्र जी और छत्तीसगढ़ से हमारे भाई संजय जी, भाई राम जी और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके हजारों भाई बहनों ने आकर के इस समारोह में, इस अनुष्ठान में भाग लिया है। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है। यह राष्ट्र निर्माण का, लोक कल्याण का, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का महान कार्य गुरु चरणों में, ऋषि चरणों में हम सब मिलकर के कर रहे हैं। हमारी श्रद्धामयी बहनों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। हजारों बहनों ने गांव जाकर के, तहसील जाकर के दिन रात मेहनत की है और जो हमारे योग शिक्षक, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों ने बहुत ही तन मन धन से इसका जो है बहुत ही इसको यशस्वी बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे राज्य कार्यालय के प्रभारी भाई मनोज जी दिल्ली से, भाई महेंद्र जी मध्य प्रदेश से, भाई कर्मपाल जी राजस्थान से, राम जी और देवीलाल जी आदि ने रात दिन मेहनत यहाँ की है, तो उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे यहाँ भाई सुभाष राणा जी और उनकी टीम ने, भाई हमारे विनीत जी, उनकी टीम ने बहुत पुरुषार्थ किया है, तो उनका भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। यहाँ की टीम जैसे भाई दिनेश जी,
भाई अनिल जी, भाई हमारे शंकर जी, कांटेकर जी, हमारे आदरणीय संजय जी, निखिल जी, बहुत पुरुषार्थ किए। हमारी श्रद्धामयी संजीवनी ताई, शोभा ताई, हमारी स्मिता ताई, माया ताई, सब ने दिन रात मेहनत की है, जिसका यह प्रतिफल इस सफल कार्यक्रम का आप स्वरूप देख पा रहे हैं। यदि मैं बात करूं हमारे तहसीलों में, तो तहसील प्रभारियों ने, बस प्रभारियों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, तो सभी बस प्रभारियों का भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे भाई अथर्व जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पुरुषार्थ किया है, उनका भी जोरदार अभिनंदन। सभी भाई बहनों ने मिलकर के एक साथ इस कार्य में अपनी सहभागिता निभाई है। हमारे आदरणीय संरक्षक भाई यशपाल जी ने और पूरे परिवार ने, भाई सभी ने, यहाँ पर पूरी टीम ने पुरुषार्थ किया है। मैंने निवेदन किया है, सबको प्रसाद लेकर के जाना है, और यहाँ पर 2 प्रकार का प्रसाद है। एक प्रसाद तो यहाँ भोजनशाला में आपको मिलेगा, भोजन प्रसाद करिए। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने आपके लिए लड्डू भी, देसी घी के लड्डू भी सबके लिए बनाए हैं, तो प्रसाद यहाँ जो खाइए और लड्डू भी ले जाइए। दूसरा प्रसाद, संतरा के पौधे जरूर ले जाना। एक जो है उपहार के रूप में एक आपको जो संतरा का पौधा, यहाँ पर आपके लिए 25,000 पौधे मंगाए गए हैं, तो एक एक घर में कम से कम एक एक पौधा जाएगा, जो आपके इस कार्यक्रम की पहचान बनेगी। इसी प्रकार से इस महान अनुष्ठान में हमारे पूज्य स्वामी रितदेव जी महाराज ने दिन रात पुरुषार्थ किया है। पूज्य स्वामी रितदेव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, पूज्य स्वामी सनातन देव जी, पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी आदि सभी हमारे संतों ने कई कई दिन रह करके यहाँ पर बहुत पुरुषार्थ किया है, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद है। और संगठन संग छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये जो वेद का मंत्र है, वास्तव में हम इसको जब आत्मसात करते हैं, शिरोधार्य करते हैं, तो हमारा जीवन और यह जगत शुभ से भर जाता है, आप्लावित हो जाता है, अवसिंचित हो जाता है। पुनश्च सभी का, जिनका मैंने नाम लिया है और जिनका नहीं लिया है, वो सब नाम मेरे हृदय में है। आप सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस महान अनुष्ठान में अपना सहयोग प्रदान किया है, उनके लिए बड़ी कृतज्ञता है। और पूरे इस पतंजलि परिवार, संगठन और संस्थान की ओर से भी उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आपसे यही निवेदन है कि आप यहाँ से जाएं तो बिना प्रसाद के ना जाएं, प्रसाद पर्याप्त रूप में आपको मिलेगा, प्रसाद ग्रहण करके ही आप जाएंगे।